Once again, good morning all the students of class 9th in school YouTube channel classes. Today I am going to discuss the topic how do atom exist and the second topic what is a molecule. कैसे कोई एटम एग्जिस्ट करता है नेचर में, कैसे कोई एटम एग्जिस्ट करता है, कैसे कोई एटम पाया जाता है, क्या वो फ्री मूव करता है कि नहीं मूव करता है, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होते हैं. दीज टू टॉपिक्स विच वी डिस्कस टुडे. फर्स्ट टॉपिक, लेट अस स्टार्ट. हाउ डू एटम एग्जिस्ट. ओके, एटम ऑफ most of the elements are not able to exist independently. हम ये जानते हैं कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अधिकांश एलिमेंट के एटम्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ओके, atoms of most of the elements are not able to exist independently in free state in nature. Second, atom forms molecules and ion. एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं और आयंस बनाते हैं. एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. ओके, these molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जो एक साथ मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं, लार्ज नंबर में जुड़कर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं. और यही जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं. Okay, atoms form molecules and ions, and the molecules or ions combine with each other, aggregate, group in each other to form a large number of matters that we can see, feel, touch, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. And according to the Dalton's atomic theory, atoms are indivisible, means they cannot be divided. The smallest particle of the substance which take part in chemical reaction without dissociation are known as atoms. Okay, and matter is made up of atoms and molecules. Because atom combine to form molecules and molecules or ions combine to form large number of matter that we can see, feel and touch. It means atom exists only in combined state, not in the free state in nature. एटम हमेशा combined state में ही exist करते हैं, free state में exist नहीं करते. And in the combined state they form molecules and ions. And which molecules and ion combine to form matter? Okay. The second topic start. What is a molecule? मॉलिक्यूल क्या होता है? अभी आपने पढ़ा एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. ओके, अब कंबाइन होंगे मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, मींस तो क्या डेफिनेशन होगी? अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर एटम्स, दो या दो ऐसे अधिक एटम का ग्रुप, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टूगेदर, जो केमिकली क्या हो? बॉन्डेड हो, बंधा हुआ हो. किससे? एक दूसरे के साथ. दैट इज टाइटली हेल्ड टूगेदर, इसका मतलब मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो. और वो मजबूती कहाँ से आएगी? अट्रैक्टिव फोर्स से. अट्रैक्टिव फोर्स से जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही वो मॉलिक्यूल के एटम एक दूसरे से ज़्यादा अटैच होंगे. ओके, a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force. Okay,
And in simple way, you can say that when atoms combine to form molecules, and molecules are always diatomic. If write H and H2, H and H2, this H is atom and this is molecule. Okay, this is molecule. Clear? Second point, the smallest particle of an element are a compound. The smallest particle of an element are a compound that is capable of an independent existence. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि आसानी से फ्री स्टेट में घूम सकता है, रह सकता है, एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और सो दिखाता है, प्रदर्शित करता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के सभी गुण को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम आर ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड molecules. It is clear? Once again repeat, what is molecules? A group of two or more atoms that are chemically bonded together. दो या दो से अधिक एटम का ग्रुप जो कि एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड हो, एंड दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर, मजबूती के साथ बंधा हुआ हो. किस फोर्स के द्वारा? अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा. उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं. सेकेंड, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल और केमिकल, क्या कहलाता है वो? मॉलिक्यूल्स. इन सिंपल वे वी कैन से व्हेन एटम कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर डाईएटॉमिक एंड एटम्स आर मोनोएटॉमिक. ओके, and how do atoms exist? Atoms are indivisible, they cannot be divided, they take part in chemical reaction without dissociation. Atoms of most of the elements are not able to exist independently, means they present in the nature in combined state in the molecules and ions form, and the molecules and ions combine with each other to form a large number of matters that we can see, feel, touch and present in solid, liquid or gaseous form. Okay? So, atoms of most of the elements are not able to exist independently. कि अधिकांश एलिमेंट के जो एटम होते हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एटम कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंबाइंड इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील, टच. ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, लार्ज नंबर में क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, और जिसको कि हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. It is all about your how do atom exist? Atom exist in combined state in the form of molecules and ions in the matter. And what is a molecule? When atom combine to form molecule. It is all about your topic
how do atom exist and what is a molecule. Atoms are monoatomic, molecules are diatomic. H, N, O, S, P, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur in monoatomic form, that is atoms. That is atom. Hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. It is atom present in single form, that is monoatomic. Monoatomic. Okay. While S2, N2, O2, it is present in diatom. Diatomic means molecules. So revise these topics, and if any doubt then ask me. Also do the exercise in text question of these topics and send me at my homework group.